वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जेनेटिक्स की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस और डोमिनेंस या रिसेसिव या और भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस क्लास में। इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं जेनेटिक्स की फर्स्ट क्लास में। आप देखिएगा, आपको बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और भी जिन चैप्टर्स में आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट वगैरह भी अगर आप देना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बीएससी और बीएससी एजी के लिए टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे डोमिनेंट की। तो डोमिनेंट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि खुद को एक्सप्रेस करते हैं इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंस। चाहे कोई भी फैक्टर हो, अगर वो अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज डोमिनेंस। इट फॉर्म्स ए कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम। अगर मान लो कोई एक फैक्टर है, कोई भी एक जीन है, कोई एक फैक्टर है और वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, एकदम कंप्लीटली नॉर्मल परफेक्ट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। लेकिन वही अगर ये नॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा हो या एबनॉर्मल हो या कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, तो उसे हम बोलते हैं रिसेसिव। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंजाइम which failed to express itself when present with dominant allele in heterozygous condition। अगर heterozygous condition है, जैसे आप जानते हो मैंने बताया था, अगर सेम टाइप के एलील हो तो उसको कहते हैं होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट टाइप के एलील हो तो उनको कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उस कंडीशन में ये वाला जो है रिसेसिव वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। तो यही है डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म्स, जिनको आप याद रखिएगा। अगला जो टर्म है उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? पहले हमने पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस में कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट मतलब कंप्लीटली वो डोमिनेंट कर रहा है। मान लो अगर कोई टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है, तो जो टॉल वाला है वो अपना कैरेक्टर शो कर रहा था, ड्वार्फ वाला नहीं कर रहा था, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसा हो कि कोई एक अपना कैरेक्टर शो करे और कोई दूसरा भी अपना थोड़ा सा कैरेक्टर शो करे, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सिंपली याद रखिए, जब कोई भी एलील अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं करता है तब हम उसे कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। सिंपल है मतलब इसका, इसमें याद रखना है आपको। फिनोटाइप हेट्रोजाइगस हो तो उस कंडीशन में रिसेंबल करता है एनी ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट को, और हेट्रोजाइगस एक्सप्रेस करेगा एक इंटरमीडिएट और मिक्सचर ऑफ टू पेरेंट ट्रेट। आगे आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इनकम्प्लीट में दोनों का मिक्सचर आएगा क्योंकि दोनों ही अपना आधा आधा कैरेक्टर शो कर रहा है, और इसीलिए बोलेंगे हम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सिंपली याद रखिएगा, स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर, इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो याद रखना है आपको, एग्जाम्पल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है स्नैप ड्रैगन एंड डॉग फ्लावर। जो फ्लावर जो है इसका दो तरह का फ्लावर कलर होता है, एक होता है रेड, एक होता है वाइट। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो एक पिंक कलर का फ्लावर बनता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ना ही इसका कंप्लीट कैरेक्टर आया है ना ही इसका कंप्लीट कैरेक्टर आया है। इसका आधा और इसका आधा दोनों मिलके क्या हो गया है, पिंक कलर हो गया है। अब अगर इसमें बात करें जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो की इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो क्या होगा? तो इसका जब देखोगे तो ये आएगा 1:2, 2:1। ये जीनोटाइप रेशियो भी है और 1:2:1 यही फिनोटाइप रेशियो भी है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको याद रखना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो बिल्कुल इक्वल होता है, बिल्कुल समान होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कोई भी अपना कैरेक्टर फुल्ली शो नहीं किया है, और कोडोमिनेंस मतलब दोनों ही अपने कैरेक्टर को फुल्ली शो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है,
आपको ये याद रखना है। इनकम्प्लीट मतलब दोनों ही आधा आधा कैरेक्टर शो किया, कंप्लीट मतलब को डोमिनेंस मतलब दोनों ही अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। अब सिंपल यहाँ पे देख लो, when both the alleles express themselves together in an individual, they are said to be co-dominant. एग्जाम्पल में ABO ब्लड ग्रुपिंग है। ABO ब्लड ग्रुपिंग याद रखिएगा, आप जानते हो ब्लड ग्रुप जो है वो कितने टाइप का होता है, AB और O, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन ये जीन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो इसको हम बोलते हैं जीन आई जीन के द्वारा ये अपने कैरेक्टर को शो करता है। और इसके 3 एलीलिक फॉर्म होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है, मतलब एक से ज़्यादा एलील्स किसी के अगर हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। तो ये इसके 3 एलीलिक फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल i। तो ये 3 एलीलिक फॉर्म हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग में आई जीन का, और ये आई जीन एक्सप्रेस करता है कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुपिंग किस तरह का होगा। अब क्योंकि यहाँ पे को डोमिनेंस की बात हो रही है तो याद रखिएगा ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, डोमिनेंट होंगे तभी यहाँ पे अपने कैरेक्टर को शो कर पाएंगे। तो इन दोनों को ही एक साथ हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और ये वाला जो है ये रिसेसिव होता है। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं जीनोटाइप क्या होगा और ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। अगर मान लो, क्योंकि एलील्स हमेशा पेयर्स में होंगे, जीन्स कभी भी सिंगल नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। जीन्स जब भी होंगे पेयर्स में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेयर्स में ही है ऑब्वियसली, तो IA ये 2 अगर आता है तो उस कंडीशन में A ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, अगर IB है तो उस कंडीशन में AB बनेगा। IA और IB है तो क्या बनेगा, AB। यही को डोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है IA और IB, तो ये क्या बना A और B, मतलब ये दोनों ही अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। अब यहाँ पे I और स्मॉल i है तो ऑब्वियसली ये A बनेगा, IB है तो B बनेगा, IB और स्मॉल i है तो B बनेगा। लेकिन क्योंकि रिसेसिव है तो ये कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं बनेगा, तो स्मॉल i वाला को हम बोलते हैं कि O है। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग है, आपको याद रखना है। अब एग्जाम में सवाल क्या पूछता है कि कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप होंगे, तो फिनोटाइप आप जानते हो सिर्फ 4 है, AB और O, 4 फिनोटाइप हो गए। अब जीनोटाइप कितने होंगे, तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीनोटाइप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड ग्रुप के केस में 6 जीनोटाइप हैं और 4 फिनोटाइप हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है ये जरा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इफेक्ट ऑफ वन ऑफ 2 एलील्स इज मोर कॉन्स्पिकस, इसमें ज़्यादा कंस्पिकस होता है। इट प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ 2 एलील्स, ये मिक्सचर प्रोड्यूस करता है। F1 डज नॉट रिसेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट, F1 जनरेशन जो बनेगा वो किसी भी पेरेंट की तरह नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको डॉग फ्लावर याद रखना है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल आपको ABA ब्लड ग्रुपिंग याद रखनी है। F1 रिसेंबल करता है बोथ द पेरेंट्स, इसमें दोनों ही पेरेंट की तरह होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। इफेक्ट ऑफ 2 एलील्स, इफेक्ट ऑफ बोथ द एलील्स आर इक्वली कॉन्स्पिकस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में, आप याद रखना। इसके आगे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला मल्टीपल एलीलिज्म या मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, तो याद रखिए द मल्टीपल फॉर्म ऑफ मेंडेलियन फैक्टर और जीन विच ऑकर इन द सेम जीन लोकस distributed in different organism in the gene pool with an organism carrying only 2 alleles and gametes only 1 allele. ABO blood grouping is the best example of multiple allelism. ये आपको याद रखना है। ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है, मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक से ज़्यादा अलील्स एक ही जीन पे प्रेजेंट है। इसमें कौन कौन से हैं, IA, IB और स्मॉल i, ये 3 जीन हैं जो कि एक ही लोकस पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। अगला देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप जानते हो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फटाफट से कमेंट करो जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का।
फटाफट से सभी लोग कमेंट कर दीजिए। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। A cross made to study simultaneous inheritance of two pairs of Mendelian factors of genes. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में देखा था, मैंने बताया भी था वहाँ पे कि बहुत सारे मेंडल ने लॉ दिए थे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसी में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपल है कि मान लो बहुत सारे हैं, जैसे हमने ले लिया टॉल के लिए टी, और कोई एक राउंड के लिए हमने ले लिया आर, ठीक है। तो ये बहुत सारा, इसमें 4 आ गया। अब ये वाला तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आप जानते हो टॉल के लिए है, ये राउंड के लिए है। तो कोई एक कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को कभी भी अलग नहीं करेगा, सारे कैरेक्टर्स अपना अलग अलग चलते हैं और किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक टी वाला आएगा और एक आर वाला आएगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ दोनों ही टी वाला आ जाए, ठीक है, या दोनों ही आर वाला आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दोनों का एक एक आएगा, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में हैं उनके लिए जितने भी जीन्स हैं वो सभी अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपली आपको याद रखना है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये राउंड और येलो है, ये रिंकल्ड और ग्रीन है, तो इसमें राउंड और येलो दोनों के लिए आर वाई कैरेक्टर आया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर ही आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। गैमेट जब भी प्रोड्यूस होगा तो उसमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे, एंड दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ 2 कैरेक्टर लिया गया है, एक तो राउंड और दूसरा येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो आप देख रहे हो इसमें क्या बन रहा है, राउंड येलो, F1 जनरेशन में ये कैरेक्टर बन रहा है। अब इसका F2 जनरेशन देख लेते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। एक तरफ फीमेल और एक तरफ मेल गैमेट्स को रखते हैं, और उसके बाद इनको हम इस तरह से बनाते हैं कुछ। तो इसमें आप फिनोटाइप रेशियो अगर देखो तो वो कितना आता है, 9:3:3:1। तो ये आप याद रखिएगा। वही अगर जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसमें आता है 1:2:1:1:4:1:2:1:2:1, ठीक है। इस तरह से आप इसमें इसको देखोगे तो पता चल जाएगा, इस टाइप का इकलौता यही है और इस टाइप का इकलौता यही है, ठीक है। और इस टाइप का क्या है, ये 2 है, तो क्या लिखेंगे 1:2। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे ये इकलौता, सॉरी ये बीच वाला जो है ये इकलौता इसी टाइप का होगा, तो क्या लिखेंगे 1। फिर ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, तो क्या लिखेंगे 2, एंड फिर 1। तो इस तरह से ये 1:2:1, और फिर ये बीच में देखोगे तो ये चारों बिल्कुल इक्वल है, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं क्या 4। एंड फिर नीचे आओगे तो देखोगे ये 2, ये 2 और ये 1 और ये 1। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। टोटल अगर देखोगे आप तो 16 जीनोटाइप बन रहे हैं। कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, 16। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर किसी और चैप्टर पे भी आपको कोई क्लास चाहिए तो आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी और कोर्स की भी तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर की कर रहे हो, नर्सिंग की कर रहे हो, या कोई और हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।